हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सूखी हुई तुलसी को भी हरा बनाने के लिए। देखिए, इसको हरा भरा बनाने के लिए हमें जो किचन में ही हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से हम एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं तुलसी के पौधे के लिए, और कुछ मार्केट के फर्टिलाइज़र भी हैं जिनको डाल के भी आप तुलसी की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये 2 दिन में या 3 दिन में हो जाएगा। जैसे जैसे आप तुलसी के प्लांट की केयर करेंगे, वैसे वैसे तुलसी का प्लांट, जो ये 2-3 चीज़ें ही हैं जो कि हम किचन से ही लेके इनको डाल देते हैं। बस एक डालने का तरीका समझ लीजिए इस वीडियो में, फिर आप देखेंगे कि आपकी तुलसी का पौधा इतना अच्छा हरा भरा, बिल्कुल ग्रीन कलर इसके पत्ते, और बरगद जैसा, ये देखिए मेरा आपको दिखा रही हूँ गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा है। और फ्रेंड, इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। अभी नवंबर आते आते, क्योंकि नवंबर में हम तुलसी जी की शादी करते हैं, हमारे यहाँ तुलसी विवाह होता है, इसलिए हम तुलसी जी को इस टाइम पूरा फर्टिलाइजर डाल के, जो जो चीज़ें हम डालते हैं, कैसे हम तुलसी जी को तैयार करते हैं, तो आपको आज हम पूरा वीडियो लेके आए हैं। इसको जानकारी के साथ आप देखिए कि फ्रेंड, कैसे तुलसी के प्लांट को मैंने बरसात के पानी में रखा हुआ है, और देखिए मेरा तुलसी का प्लांट बिल्कुल हरा भरा हो गया है। क्योंकि तुलसी के प्लांट में ढेर सारा नाइट्रोजन होता है, मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, जो कि हमारे प्लांट्स को बहुत ज़रूरी होते हैं। ऊपर की टिप हमें अक्सर तोड़ देते हैं, क्योंकि इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर हम मंजरी नहीं तोड़ते हैं तो प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है। अब बात करते हैं फ्रेंड, हमें बरगद जैसा बनाना होता है तुलसी का पौधा, तो हम तुलसी के पौधे पे बहुत छोटे से प्लांट पे ही काम करना शुरू कर देते हैं। ये तुलसी का प्लांट मैंने अभी लगाया है थोड़ी देर पहले ही, और ये ऊपर से इसकी टिप मुरझा गई है। मैं अभी बाहर काम कर रही थी और मुझे तुलसी का पौधा मिल गया, तो मैंने फ्रेंड इसमें लगा दिया। तुलसी के प्लांट को कभी भी लगाएं आप, ऊपर की टिप इसकी तोड़ दें, ताकि रूट मजबूत हो जाए और प्लांट अपनी जगह अच्छे से खड़ा हो जाए। तो इसलिए आप तुलसी के प्लांट की जो भी तुरंत लगा रहे हों, तो उसकी ऊपर की टिप जरूर तोड़ दें। अगर प्लांट में कीड़ा लग गया हो तो इसमें राख डाल दें, चाहे आपके पास लकड़ी की राख हो या आपके पास कंडे की राख हो, या आपके पास कुछ भी ना हो तो हल्दी पानी में घोल के आप वो भी डाल सकते हैं। 1 लीटर में 1 चम्मच हल्दी घोल के डालेंगे तो फ्रेंड ऐसे आपके ढेर सारे प्लांट फ्री के हो जाएंगे। मैं ऊपर की टिप हमेशा तोड़ती रहती हूँ, इसीलिए प्लांट, क्योंकि जहाँ से हम टिप तोड़ते हैं वहाँ से नई नई ब्रांच आती है, नई नई पत्तियां आती हैं, और प्लांट घना होता चला जाता है। बात करते हैं इसकी मिट्टी की। मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन रखिए, भुरभुरी रखिए, और हो सके तो मिट्टी का पोट या सीमेंट के पोट में ही इसको लगाएं। अब बात करते हैं गुड़ाई करने का। अगर आपके पास पहले से गमले में लगा है तो आप बहुत चौड़ी खुरपी से गुड़ाई ना करें। अगर खुरपी से गुड़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से ऊपर ऊपर से करें, ताकि तुलसी की जो रूट होती हैं, तुलसी के प्लांट की जो रूट होती हैं, वो खराब ना हो। इसलिए मैं हमेशा इस छोटे पतले टूल से करती हूँ, ताकि मैं साइड से तुलसी के प्लांट की गुड़ाई करके इसको पूरी तरह से ऑक्सीजन प्लांट को मिल सके। इसलिए मैं हमेशा पतले टूल से ही गुड़ाई करती हूँ। मिट्टी हमेशा भुरभुरी रखिए फ्रेंड। मैं गोबर की खाद अक्सर ज़्यादा डाल के रखती हूँ प्लांट में, तब मेरे प्लांट हमेशा हरे भरे रहते हैं। जितने भी इसमें एक्स्ट्रा घास वगैरह उगी आई हो, कोई एक्स्ट्रा प्लांट उग आया हो, तो उसको बिल्कुल हटा दें। भुरभुरी मिट्टी में ही प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। और वेल ड्रेन रखिए, क्योंकि बरसात का टाइम होता है, तो इसलिए इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं गोबर की खाद, क्योंकि मैंने इसमें गोबर की खाद पहले से ही डाल के रखी हुई है। तो फ्रेंड, अगर आपके प्लांट के अभी 15 से 20 दिन हो गए हों खाद वगैरह डाले हुए, तो आप वर्मी कंपोस्ट अच्छी सी डाल सकते हैं। ये है चाय पत्ती, जो कि अक्सर हमारे घरों में होती है। हम यूज करके भी सुखा लेते हैं, और हमारी जो बिना यूज की हुई चाय पत्ती भी होती है, तो हमारे लगभग सभी के घरों में होती है।
तो मैं बात किया फ्रेंड कि मंजरी आप हमेशा तोड़ते रहें प्लांट की, क्योंकि तुलसी का प्लांट आप जितनी मंजरी तोड़ेंगे उतना ही ये घना होता है। मैं बीच बीच में इसकी कैंची से भी कटाई कर देती हूँ फ्रेंड, प्रूनिंग बहुत हार्ड प्रूनिंग भी कर देती हूँ जब बरसात होती है तब, क्योंकि जितनी हार्ड प्रूनिंग करते हैं तब ये प्लांट में ज़्यादा सी शाखाएँ आती हैं, और ज़्यादा सी शाखाएँ आती हैं तो प्लांट बिल्कुल घना हो जाता है। 4 से 6 घंटे की धूप इसको बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मेरा प्लांट धूप में रखा हुआ है, तो आप ये ध्यान दें कि इसको धूप बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा इसको छाया में रखेंगे तो इसका कलर बिल्कुल लाइट ग्रीन हो जाएगा, डार्क ग्रीन नहीं रहेगा, और पत्ते सिकुड़ जाएंगे और पत्ते पीले होके झड़ना शुरू हो जाएगा। बीच बीच में आप सूखी हल्दी ज़रूर डालते रहें इसकी रूट में, ताकि रूट में फंगस ना लगे। तो फ्रेंड ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जिसके साथ में आप तुलसी के पौधे को बरगद जैसा बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम तुलसी के पौधे को अगर अंदर रख रहे हैं तो फ्रेंड इसमें बहुत कम पानी डालिए। पानी भी डालना है तो आप जो ये मैं पानी डाल रही हूँ ये एक फर्टिलाइज़र है, और आप हमेशा इसको फेंक देते हैं, तो ये फर्टिलाइज़र आप मत फेंकिए और इसको ही आप डालिए। ये 1 मुट्ठी चावल मैंने रात भर भिगो दिए। जो चावल हम अक्सर जो घर में बनाते हैं ना उसको धो के जो पानी फेंक देते हैं वो पानी मैं इस प्लांट में डालती हूँ। अगर आप चावल नहीं बनाते तो 1 मुट्ठी चावल रात भर भिगो दीजिए, और उसी का ही जो निकला हुआ पानी होता है उसी को घोल के आप इसमें तुलसी के पौधे में डाल दें। लेकिन जब भी आप ये पानी डाल लें, जो ये फर्टिलाइज़र बनाया हमने चावल का, ये सूखे हुए पौधे पे ही डालें। जैसे कि आपके पौधे की मिट्टी 1 से 2 इंच सूख चुकी हो तभी डालें, तब ये ज़्यादा काम करता है। अगर आप गिल्ले में डाल देंगे तो फंगस लगने का डर होता है रूट में, तो तुलसी के प्लांट में फंगस बहुत जल्दी लग जाती है और ये रूट से ही पौधा खराब होता है और फिर ये पत्तियां गिराना शुरू कर देता है। ऐसे करके आप ये फर्टिलाइज़र घर में तैयार कीजिए। अगर आप डेली चावल बनाते हैं तो आप इसमें डेली ये फर्टिलाइज़र ना डाल लें। तो फ्रेंड अब बात करते हैं हम चाय पत्ती की। चाय पत्ती हम घर में होती है, फ्रेश चाय पत्ती हम डालते हैं। मैं ज़्यादातर फ्रेश चाय पत्ती ही डालती हूँ। यूज की हुई चाय पत्ती का मैं फर्टिलाइज़र मिट्टी में दबा के बनाती हूँ, इसलिए मेरे पास हमेशा फ्रेश चाय पत्ती होती है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है और ये हमारे प्लांट को हरा भरा बनाने में बहुत मदद करता है, रूट को भी मजबूत करता है और प्लांट की पत्तियां भी बहुत लस ग्रीन हो जाती हैं। तो ऐसे करके मैं डालती हूँ। अगर आपके पास छोटा गमला है तो आप आधी चम्मच डाल दीजिए, बड़ा गमला है, बड़ा पौधा है तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो ये तो छोटी छोटी टिप हैं फ्रेंड, इनको फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपकी जो तुलसी होगी वो ऐसे जंगल हो जाएगी जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, ऐसे ये पूरा जंगल जैसे बन जाता है। जो इसकी मंजरी टूटे उनको आप छिड़क दीजिए एक ऐसी जगह पे कि जहाँ पर ये अपने आप उग पाएँ। तो फ्रेंड इनको छेड़िए मत, जब ये पौधे बन जाएं तब आप इनको गमलों में लगा सकते हैं या ग्राउंड में ही लगे रहने दें, तो देखेंगे कि ये तुलसी के प्लांट कैसे फैल के बरगद बन गए हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इनके बीज को जो मंजरी होती है इनको तोड़ के आप इनको सुखा के रख लीजिए, तो ऐसे भी आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। तुलसी का प्लांट कभी भी लैगी नहीं होना चाहिए, ये बहुत छोटे से ही इसकी 2-3 ब्रांच आ जानी चाहिए, तभी आपका तुलसी का प्लांट बरगद जैसा बनेगा। तो ये किस लिए आता है, जब हम इसको तोड़ते रहते हैं। अब बात करते हैं, आप कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे तो ये एक फर्टिलाइज़र आप ज़रूर डाल लीजिए। ये फर्टिलाइज़र डालने से आपके प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम हर चीज़ बराबर बराबर मात्रा में मिलेगी और आपका प्लांट हेल्दी होता चला जाएगा। ये चीज़ है क्या, तो ये मैं बताती हूँ फ्रेंड। ये एक NPK है, फर्टिलाइज़र है, NPK 19-19-19। इसमें नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस सब बराबर बराबर मात्रा में होती है और ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है। आपको हर नर्सरी पे या बीज भंडार पे उस पे आपको मिल जाएगी। खाद वाली सोप पे भी आपको आसानी से मिल जाएगी। 1 लीटर में 1 चम्मच घोल के आप इसका
अगर फर्टिलाइज़र डालेंगे, महीने में एक बार भी डाल देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट मजबूत हो जाएगा और प्लांट पत्तियां जितनी भी होंगी वो हरी रहेंगी, पीली होके झड़ेंगी नहीं। तो ये डालने से ये होता है इस प्लांट पे। तो फ्रेंड, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप भी तुलसी के प्लांट पे ऐसे ही केयर